गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ पीओएस। कन्वर्जन ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन इनटू एसओपी। ठीक है, सॉरी एसओपी नहीं, वो बाद में नीचे। कन्वर्जन ऑफ गिवन पीओएस एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी हम लोग जो देखने जा रहे हैं आज, उसका नाम है, ध्यान देकर समझिएगा, पीओएस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन में कैसे बदलेंगे, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्स मिन डोंट केयर टर्म क्या होता है, पहले ये समझिए। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही आगे यूज होने वाला है। ठीक है, पीओएस एक्सप्रेशन होता क्या है? पीओएस का फुल, मैंने प्रीवियस क्लास आप लोगों को बताया था, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो इससे साफ नहीं लिखा रहा है, क्लियर, लेकिन आप समझ जाइएगा। मैं बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब जोड़ का, मतलब कि एडिशन का मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि वैसा एक्सप्रेशन, मतलब बहुत सारे वैसे एक्सप्रेशन जो एडिशन के फॉर्म में होंगे, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, y इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या हो गया? एक सम हो गया। फिर b प्लस सी क्या हो गया? सम हो गया। a प्लस सी क्या हो गया? सम हो गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहिएगा सर ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये पीओएस एक्सप्रेशन है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पीओएस नहीं है। स्टैंडर्ड पीओएस का रूल होता है कि जैसे इस पूरे का पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी सी, देख रहे हैं यहाँ बी भले दो बार है, सी दो बार है, ए दो बार है, अलग बात, लेकिन ए बी सी तीन वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड पीओएस में होने के लिए तीनों ही वेरिएबल को, तीनों ही ये जो इंडिविजुअल, तीनों ही जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, तीनों ही इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में तीनों ही वेरिएबल्स यूज होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, तब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड पीओएस। ठीक है, तो ये जो हमें दिया हुआ है वो सिर्फ पीओएस दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड पीओएस में बदलेंगे। तो देखिए ये y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिया। अब याद करिए, मैंने आप लोग को एक पढ़ाया था ऊपर में, एक प्रूफ भी करके बताया था कि हम लोग कहीं भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी कम्प्लीमेंट। अगर मान लो हम इस तरह से अगर लिख देते हैं तो सी इंटू सी कम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और सी का वैल्यू 1 तो कम्प्लीमेंट का वैल्यू 0, 1 इंटू 0 0। अगर 0 का सी का वैल्यू 0, कम्प्लीमेंट का, तो कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये जो आपका है ये क्या हो गया आपका? तो इसीलिए हमें इसको ऐड कर देने में कोई, इसमें कहीं कोई ऐड कर देने से हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू, हमने जैसे एक्सप्रेशन यहाँ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी दिया है, तो जो मिक्स है उसको हम डॉट, उसके डॉट, ठीक, उससे कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन टर्म के साथ यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे देखिए इसमें पहला वाले में क्या सी नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी। फिर दूसरा वाले में क्या ए नहीं है, तो देखिए यहाँ बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, तीसरा वाले में क्या बी नहीं है, देखिए तो ए प्लस सी प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप लोग को रूल्स पता है कि इसका रूल्स क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। इसका हमने प्रूफ भी पढ़ा था, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, याद करिए। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। तो उसी तरह यहाँ क्या है, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा,
जैसे यहाँ से एक ये और ये बना, तो उसी तरह अब यहां से करेंगे तो इसका क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। अब उसी तरह से फिर तीसरा वाले का लेंगे, तो ए प्लस सी प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये वाला देखिए, तो हमने इसे यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 3 हुआ इस एक्सप्रेशन में, तो आपको पता है कि जब एक ही टर्म मोर देन वन टाइम किसी एक्सप्रेशन में जब एग्जिस्ट करता है तो वो एक हो जाता है, सिंगल हो जाता है। तो इस तीनों ही टर्म के बदले में यहाँ सिंगल हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इसे लिख दिया, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी लिख दिया, फिर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इसे, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल y इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन बना ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना, दिस विल बी द स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। तो ये पीओएस एक्सप्रेशन और स्टैंडर्ड पीओएस समझ गए। यहाँ देख रहे हैं मिसिंग है एक एक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ देखिए सब में सारे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेन फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है। तो ये हमारा टर्म है, कन्वर्जन है पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे जो टर्म देखने जा रहे हैं वो मीन मैक्स एंड डोंट केयर टर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मीन मैक्स एंड डोंट केयर टर्म ध्यान देकर समझिएगा इसको। मीन टर्म किसे कहते हैं, देखिए मीन टर्म, ईच टर्म प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन। ये हमने पीओएस का बताया, जिस तरह से बताया था उसी तरह फिर एसओपी का भी था, एसओपी का भी होगा, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर इसको आगे डिस्कस में कर भी देता हूँ, ठीक है। तो ईच टर्म प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, जितने भी टर्म है सब अगर स्टैंडर्ड एसओपी, एसओपी का मतलब क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में अगर हैं, ठीक है, करेक्ट, इज नोन एज मीन टर्म। Each term present in the standard SOP expression, SOP form expression is known as mean term. That means output of each mean term is 1. प्रत्येक जो मीन टर्म होगा उसका आउटपुट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, इसे हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, मतलब ये सिग्मा एम, ठीक है। उसका जो भी टर्म आता है हम लोग इसमें लिखते जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरह से भी एम को नीचे नहीं लिखकर यहाँ दे देंगे, यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। तो अभी बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपको ये सब कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है, मतलब माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म। फिर हम लोग बात करते हैं मैक्स टर्म का। तो मैक्स टर्म किसे कहते हैं, जैसे मीन टर्म का यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मीन टर्म का देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है, y इक्वल टू सिग्मा m ब्रैकेट में 1 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 ये दो ठो मीन टर्म है, दोनों मीन टर्म, ठीक है। अब 1 2 क्या है कैसे निकलेगा आगे बताएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं मैक्स टर्म का। देखिए तो मैक्स टर्म किसे कहते हैं, मैक्स टर्म कहता है कि ईच टर्म प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, ध्यान दीजिएगा पीओएस बारे में लोग पढ़े तो ऊपर में, each term present in standard POS form expression is known as max term। अगर वो स्टैंडर्ड पीओएस में रहेगा तब उसके मैक्स टर्म कहेंगे और उसको जीरो से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आउटपुट विल बी जीरो, इसका आउटपुट जो होगा वो जीरो कहलाएगा, और वो रिप्रेजेंट होगा इस तरह से पाई, देखिए पाई और यहाँ पे एम, ठीक है, तब ब्रैकेट में, ठीक है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड एसओपी में रहेगा तो मीन टर्म कहलाएगा एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड पीओएस में रहेगा तो फिर वो मैक्स टर्म कहलाएगा, और उसका जो आउटपुट आएगा मीन टर्म का आउटपुट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म का आउटपुट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो हमारा तीसरा टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं डोंट केयर टर्म। ठीक है, आप नाम सुने होंगे डोंट केयर, बहुत ही कॉमन आप बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं डोंट केयर। ठीक है, मतलब कोई अगर जिसे सपोज करो कि कोई आपको कोई कुछ बोल दिया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई दोस्त आया बोला कि अच्छा डोंट केयर, उसके बाद वो ध्यान मत दो, डोंट केयर। ठीक है, मतलब कि डोंट केयर क्यों, मतलब वो जो है ना, वो जरूरत है तो उसका यूज कर लो, नहीं जरूरत है उसको छोड़ दो, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। लेकिन कहीं के जिसका इंपॉर्टेंस नहीं होता उसकी भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलता है डोंट केयर, मतलब उस पर ध्यान उतना नहीं देना है। अगर उसकी जरूरत है तो यूज कर लो, नहीं जरूरत है छोड़ दो। लेकिन मीन और मैक्स की जब बात होगी तो वहां डोंट केयर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डोंट केयर का मीनिंग आप समझ गए। अब टर्म देखिए, करे फॉर एनी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, आउटपुट में बी रिप्रेजेंटेड एज डोंट केयर टर्म। ध्यान दीजिएगा, मतलब कहीं कंट्राडिक्शन वाली बात आ जाए, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर मीन ले कि मैक्स ले, मतलब क्या कंडीशन जो होगा आपको कंडीशन के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मीन होना चाहिए कि मैक्स होना चाहिए, मतलब आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो वैसे एक्सप्रेशन को जहां पर ये डिसीजन करना मुश्किल हो जाए कि मीन टर्म है कि मैक्स टर्म है, उसको हम लोग डोंट केयर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर तो डोंट केयर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि डोंट केयर में क्या होता है, अगर यानी आप उसको जरूरत है तो कंसीडर कर लीजिए, नहीं जरूरत है छोड़ दीजिए, मतलब वो मीन भी हो सकता है मैक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा हुआ है इट मे बी टर्म्ड एज 0 और 1, मतलब इसको 0 या 1 किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, देखिए सिग्मा डी, ठीक है सिग्मा डी, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्रॉस, ध्यान दीजिए एक्स, इसको एक्स पढ़ो या क्रॉस पढ़ो, बात देखिए। तो हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, सिग्मा डी क्रॉस से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट, और इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अलावा। अब इन तीनों ही चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया y इक्वल टू a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c प्लस a b कंप्लीमेंट c प्लस a b कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट प्लस a b c। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म, मैक्स टर्म एंड डोंट केयर। मतलब कह रहा है कि अब आप इसको लीजिए और इसमें से मीन टर्म, मैक्स टर्म और डोंट केयर टर्म कौन कौन सा है ये आप बता दीजिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को लिख दिया, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आप सभी को जानते हैं ना कि जनरली क्या होता है, हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड वाले टर्म को 0 से इंडिकेट करते हैं, और जहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको 1 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसको 0 से, और जो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है 1 से, तो क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, देखिए 0 0 1, फिर यहाँ कर देंगे 1 0 1, देखिए 1 0 1, फिर 1 0 0 1 0 0, फिर 1 1 1 लिख देंगे। अब देखिए 0 0 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डेसिमल में 1 होता है। 0 1 0 का क्या होता है 5 होता है। 1 0 0 का क्या होता है 4 होता है, और 1 1 1 का क्या होता है 7 होता है। ठीक है, आप सबको जानते हैं, इसको कैलकुलेट करना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सबको आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये निकाल लिए कि हम इसको ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से क्या बोला गया, मीन टर्म, मैक्स टर्म और डोंट केयर टर्म निकालने के लिए। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ किस में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड, देखिए सब में ABC है, देख रहे हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड है, और मल्टीप्लीकेशन का सम है, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है,
स्टैंडर्ड एसओपी में लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड एसओपी में लिखा हुआ है। तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आ गया 1547, जिसको हम लोग अरेंज कर लेते क्या हो जाएगा 1457। ये चारों ही टर्म क्या हो जाएगा मीन टर्म। मैंने आप डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जब स्टैंडर्ड एसओपी में रहे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा मीन टर्म कहलाएगा। तो मीन टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मीन टर्म का मतलब 1, ठीक है, तो मतलब ट्रू। तो देखिए मीन टर्म है, देखिए सिग्मा एम, ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, ये सभी को ब्रैकेट में लिख दिया 1, 4, 5, 7। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा निकल गया मीन टर्म, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एक और चीज याद करिए आप लोग कि ये 3 टर्म का है। तो 3 टर्म का नंबर आप लोग जब हमने आप लोगों को लिखना बताया था, कैसे किस तरह से कितना में लिखते हैं ए बी सी। अगर आप इसका टोटल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 0 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 0 1 0 0 1 1, फिर क्या बनेगा 1 0 0, इधर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। उसके बाद फिर क्या बनेगा 1 0 1, फिर होगा 1 1 0, फिर होगा 1 1 1। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। तीनों का जो हम लोग जब लिखते हैं इसका कॉम्बिनेशन का जो इसका फॉर्म लिखते हैं एबीसी का, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 8 टोटल 8 टर्म बनता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग इसका काउंटिंग होता है 0 to 7। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, ठीक है, इसका होता है 4, इसका होता है 5, ये होता है हमारा 6 और ये होता है 7, 0 to 7। तो अब यहीं से ना आप 1 5 4 3 जो निकाले यहीं से निकालें, तो टोटल 0 to 7 है। 0 to 7 में से आप 1 5 4 3 निकाल दिए तो आपके पास बचा क्या 0 to 7 में से आप 1 5 4 3 निकाल दिए तो आपके पास क्या बचा, ठीक है, 1 से पहले 0, फिर 1 के बाद फिर 2 3, फिर 4 यहाँ पे है, फिर 5 यहाँ है, तो 6, फिर 7 यहाँ पे। तो 0 to 7 आपको टोटल टर्म इसमें होता है 8 होता है। 8 में आप इस ये निकाल दीजिए, ये निकाल के जो बच गया वो हमारा सबका सब मैक्स टर्म हो गया। यहाँ इस एक्सप्रेशन में कोई भी डोंट के टर्म नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ इसमें कोई भी कंट्राडिक्टरी वाला टर्म नहीं आया है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये जो टर्म है हमारा वो डोंट के टर्म इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद अभी हम लोग जो एक्सप्रेशन देखा उसमें क्या था, हम लोग ने सिर्फ देखा कि उसमें मीन टर्म और मैक्स टर्म निकाल पाए, डोंट के टर्म उसमें था ही नहीं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमारा मीन मैक्स और डोंट के तीनों ही टर्म निकल जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मीन मैक्स एंड डोंट के टर्म, मतलब आपको मीन मैक्स और डोंट के टर्म निकालना है, ठीक है। और अब आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 पर्सन अली बिल चार्ली एंड डोनाल्ड मे फाइट विथ सर्टेन कंडीशन। मतलब ये चारों जो है ना अली बिल चार्ली और डोनाल्ड, देखिए इन लोग का नाम जो है बड़ी अच्छा सेट हो गया ABCD, अली बिल चार्ली डोनाल्ड ABCD, ठीक है। मतलब अली बिल चार्ली और डोनाल्ड ये चारों आपस में फाइट करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि उनका फाइट करने का कुछ कंडीशन, कब कौन किसके साथ फाइट करेगा वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे, ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन कहता है, पहला कंडीशन कहता है कि अली कैन फाइट विथ ईच अदर, अली किसी से भी फाइट कर सकता है इफ समवन इज वाचिंग, और कोई देखने वाला, और समवन कोई एक देखने वाला होगा तो अली किसी से भी फाइट कर सकता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये वो कोई देखने वाला हो कम से कम
ठीक, एक देखने वाला हो और एक ठो जिससे वो फाइट करेगा, एक ठो खुद, मतलब 3 आदमी प्रेजेंट हो जिसमें ए का प्रेजेंट रहना मस्ट है और बी सी डी में से कोई दो। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बिल कैन फाइट विथ चार्ली। बिल मतलब बी सी के साथ, मतलब कि बिल चार्ली के साथ फाइट करेगा इफ नो वन इज वाचिंग, कोई देखने वाला नहीं है, मतलब यही दोनों होगा तब वो फाइट करेगा, कोई तीसरा अगर देखने वाला है तो फाइट नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन कह रहा है चार्ली कैन फाइट विथ एनीवन। चार्ली मतलब सी किसी से भी फाइट कर सकता है इफ नॉन इज वाचिंग। ये भी कह रहा है सी किसी से भी फाइट कर सकता है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और चौथा कह रहा है कि डोनाल्ड नेवर स्टार्ट फाइटिंग, कह रहा है कि डोनाल्ड फाइटिंग शुरू ही नहीं करेगा। ठीक है, वो फाइटिंग शुरू कर ही नहीं सकता। तो हम लोग अली, बिल, चार्ली और डोनाल्ड चारों को ABCD मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे मैंने अभी एक्सप्रेशन आपको आप लोग को टर्म लिखना बताया था। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, ठीक है, इस पर ऐसे देखिए, मैंने अभी आप लोग को लिखना बताया था 3 वेरिएबल था तो उसका आपने कैसे लिखा था, यहाँ 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल को अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे। ये 0 to 15 जाएगा, टोटल 16 टर्म हो जाएगा। मतलब जो जितना का रहे ना उतना का पावर कर दो। देखो सिंगल और सिर्फ ये रहेगा तो इसका 2 केस बन सकता है, क्या 0 और 1, 2 केस बन सकता है। और बी होगा तो ए और बी आ गया। ठीक है, ये 2 हो गया तो इसका 4 केस बन सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, उसी तरह जब 3 होगा तो इसे आप क्या देख रहे हैं, 1 का पावर 2 मतलब 1, 2 का पावर 2 मतलब जितना वेरिएबल का रहेगा ना उसका पावर 2 कर दो तो उतना ये टर्म में जाएगा। तो 2 का हो गया 4, 3 का हमने 8 देखा था तो देखिए 3 का पावर, सॉरी 3 का लिखना था हमें, हमने उल्टा उल्टा बोल दिया, उल्टा हमने बोल दिया। जितना रहेगा 2 का उतना पावर डाल दो। जैसे पहला है 1 तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 का पावर डाल दो जितना वेरिएबल का रहेगा। तो 2 का 1 तो क्या होगा 2, 2 का 1 देखिए 2 हो गया, 0 1। अगर मान लो आपका दो एक वेरिएबल है तो ये हो गया। अगर 2 वेरिएबल आप ले लिए तो 2 to the power 2 यानी कि 4। अगर आप 3 वेरिएबल ले लिए तो 2 to the power 3 इक्वल टू 9। अगर आप 4 वेरिएबल ले लिए तो 2 to the power 4 इक्वल टू 16। ठीक है, आप देख रहे हैं 0 to 15 हो गया, टोटल 16। इसके पहले मैंने सी वाले में टोटल 9 टर्म 7 टर्म 0 to 7 लिया तो 8 टर्म बताया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने का एक आसान सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ऐसे तो आप 0 0 0 0 फिर 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह 1 0 0 0 0 1 1 ऐसे आप लिखते रहोगे। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है कि आप गलती करते कंफ्यूज कर दे। तो इसको मैं आप लोग को लिखने का सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ। क्या है देखिए, क्या करिएगा, राइट साइड से चलिएगा। आपको पता है 4 वेरिएबल का है तो 4 वेरिएबल का तो 15 टोटल 16 टर्म जाएगा, मतलब 0 to 15। तो लिखने का सबसे आसान तरीका है ना, सबसे लास्ट वाला का आप ध्यान से देखा देखिए, ये अल्टरनेट जा रहा है, 0 से शुरू होगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 करते करते देखिए सब आगे लास्ट तक। ठीक है, आप दूसरा टर्म ध्यान दीजिए, जस्ट सेकंड वाला पे जाइएगा तो देखिए दो के बाद अल्टरनेट हो रहा है, मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब आप इसके बाद वाला पे जाइएगा तो देखिए 1 1 into 2 2 होता है, अब 2 into 2 4। अब तीसरा वाला टर्म पे जाइएगा देखिए 4 को चेंज करेगा। देखिए लगातार देख रहे हैं 4 0 फिर लगातार 4 1 फिर लगातार 4 0 फिर लगातार 4 1। अब इसके बाद चौथा पे जाइएगा तो 8 पर चेंज होगा, देखिए लगातार 8 1 देख रहे हैं, फिर उसके बाद सॉरी लगातार 8 0 फिर लगातार 8 1। ठीक है, तो इस तरह से लिखे एक आपको मतलब सिर्फ अगर मान लीजिए आप लिखना भूल गए कि कहाँ कैसे लिखे तो ये भी एक तरीका याद रखें। ठीक, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब जब इतना आप कर लिए तब इसके बाद आपका जो यहाँ क्वेश्चन जो बनता है, अब आपका कंडीशन पाइए। अब कंडीशन के अनुसार अब आपको यहाँ पे काम करना है। देखिए कंडीशन क्या कर, अली कैन फाइट विथ एनीवन, अली किसी के भी साथ फाइट कर सकता है
इफ समवन इज वाचिंग, मतलब क्या हो गया, अली किसी के साथ फाइट कर सकता है, मतलब अली का ए, मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। अब फिर कह रहा है क्या, कैन फाइट विथ एनीवन, मतलब इसके अलावा जो आपका ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, और इसके बाद जो आपका बच गया बी सी डी, कह रहा है इनमें से कैन फाइट विथ एनीवन, वो किसी के साथ ही फाइट कर सकता है, इफ समवन इज वाचिंग, मतलब कोई एक देखने वाला हो, मतलब इसके अलावा भी क्या होगा, अब एक एक ठो जिससे लड़ेगा, और एक ठो जो कम से कम एक देखने वाला हो, ठीक है, दोनों होगा तो भी चलेगा, ठीक है, तो कम से कम एक हमें देखने वाला हो, तो एक मान लो अभी ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 1 1 0 1, ये भी हो सकता है 1 0 1 1, देख रहे हैं, सारे कंडीशन सेट कर रहे हैं इस पर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हमने लिखा है, अब इसमें आइए, अब इसमें आप क्या करिए, अब देखिए यहाँ देखिए 1 वाला टर्म कहाँ है, इस तरह का टर्म कहाँ मिल रहा है, देखिए उसके सामने देखिए 1 1 0 1 यहाँ मिला, इसके 1 1 0 1, इसके सामने 1 लिख दिए, 1 1 1 1 0 1, देखिए ये वाला मैं मिल गया, इसको हमने यहाँ हटा दिया, कट खत्म, यहाँ हमने ठीक कर दिया, फिर हमारा क्या देखिए 1 1 1 0, देखिए 1 1 1 0, अब इसके सामने हम 1 लिख देंगे, जो जो मैच करेगा मतलब कि वो 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो जो फुल्ली कंडीशन को फॉलो करता है 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 1 0 1 1 1 0, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं जरा क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूँ कुछ, अली कैन फाइट विथ एनीवन, हाँ ठीक है, एनीवन, हमको मुझे लगा कि बी है क्या, ठीक है, तो देखिए अब तीसरा क्या बच गया, मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1, खोजिए कहाँ है, देखिए 1 0 1 1 यहाँ 11 नंबर पे है, ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए ये भी हमने 1 कर दिया। अब एक और केस बन सकता है क्या, कि लिखा हुआ समवन इज वाचिंग, मतलब एक से ज्यादा कोई वॉच करने वाला होगा, तो चौथा केस भी बन सकता है कि चारों 1 हो, मतलब एक तो खुद रहेगा, एक से लड़ेगा, देखने वाले की संख्या एक या दो भी हो सकता है, तो सबसे लास्ट 15 नंबर, ठीक है, ये भी 1, ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए समझते चलिए, अब जब इतना हो गया, अब हमारा क्या कहता है, अब सेकेंड केस पर आते हैं, सेकेंड केस क्या कहता है, देखिए सेकेंड कंडीशन जो कहता है, बिल कैन फाइट विथ चार्ली इफ, बिल कैन फाइट विथ चार्ली इफ नो वन इज वाचिंग, मतलब बी और सी का वैल्यू 1, बी और सी का वैल्यू 1 और बाकी का वैल्यू 0, तो देखिए बी और सी का वैल्यू 1 और बाकी का 0 कहाँ है, बी और सी का वैल्यू 1 1, देखिए ये वाला है ना, बी और सी का वैल्यू 1 1 और बाकी 0, ठीक है। ध्यान देकर देखिए कहाँ गया, बी और सी का वैल्यू 1 और बाकी 0, मतलब ये छठा नंबर वाला, मैंने इसे भी टिक आउट कर दिया, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब जब ये इतना कंडीशन हमारा हो गया, अब हमारा क्या कहता है, अब नेक्स्ट, अब थर्ड कंडीशन बात है, करेक्ट, चार्ली कैन फाइट विथ एनीवन इफ इफ नन इज वाचिंग, मतलब चार्ली किसी के साथ भी लड़ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि देखने वाला कोई नहीं, चार्ली किसी के साथ भी लड़ सकता है, लेकिन कंडीशन है कि देखने वाला कोई नहीं है, इसके साफ जाहिर होता है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि चार्ली मतलब सी का वैल्यू 1 और बाकी जो बच गया उसमें से किसी एक का वैल्यू 1, ठीक है, तो मान लो ये भी हो सकता है, ठीक है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
और पॉसिबिलिटी है ये 1 हो गया, फिर ये दोनों 1 हो गए। ये देखिए 3 पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तब खोजिए ये तीनों की वैल्यू कहाँ है। इसका मतलब क्या हो गया 0 1 सॉरी 0 2 4। तो इसका वैल्यू देखिए 1 0 1 0 खोजिए कहाँ है। देखिए 1 0 1 0 एंड 10, देखिए ये भी 1 कर दिए, ये खत्म। फिर 0 1 1 0 खोजिए कहाँ है 0 1 1 0 खोजिए यहाँ है। देखिए ये ऑलरेडी है पहले से भी, तो जो पहले से है तो फिर वो खत्म, वो नहीं रहेगा। ये एक बार एग्जिस्ट कर गया और दोबारा भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हम लोग उसे नहीं लेंगे, वहीं रहेगा। एक बार एग्जिस्ट कर गया तो आ ही गया हमारे ग्रुप में। उसका कर रहा है कि 0 0 1 1, देखिए 0 0 1 1, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया। अब हमारा जो चौथा कंडीशन केस जो कहता है, अब उसको ध्यान से समझिए। चौथा क्या कर रहा है कि डोनाल्ड नेवर स्टार्ट फाइटिंग। ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड नेवर स्टार्ट फाइटिंग। डोनाल्ड फाइटिंग स्टार्ट शुरू नहीं करेगा। अब डोनाल्ड भाई फाइटिंग स्टार्ट क्यों शुरू नहीं करेगा, अब यहां ध्यान दीजिए, डोनाल्ड फाइटिंग स्टार्ट शुरू क्यों नहीं करेगा। क्वेश्चन हम यहां देना है, दिस इज द टर्म ऑफ डोंट केयर, ठीक है। तो क्यों नहीं शुरू करेगा, अब इस चीज को समझिए। क्यों नहीं शुरू करने के पीछे जो रीजन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। वो आपका रीजन ये है कि उससे कोई लड़ने वाला ना हो, ठीक है, या कोई उससे लड़ना नहीं चाहता हो। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आगे बढ़िए, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, मतलब एक ये दो है, मतलब ये है लेकिन ये लड़ना नहीं चाहता, देखिए डोंट केयर। यहाँ देखिए ये प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन लड़ना नहीं चाहेगा, डोंट केयर। फिर यहाँ देखिए दो प्रेजेंट है, ठीक है, डोंट केयर। ध्यान देना है, दो और दो से ज्यादा प्रेजेंट हो, लड़ना कब नहीं चाहेगा, जब कोई प्रेजेंट होगा नहीं लड़ेगा तब ना। तो इसीलिए जहां भी अब मोर देन वन जहां भी वन है उस सबको डोंट केयर में डाल दीजिए। तो यहाँ मोर देन वन जहां भी था, जहां वन नहीं था सब जगह हम डाल दिया वन। अब हमारे पास क्या बच गया, अब देखिए अब जो बाकी बच गया, देखिए वो सब जीरो कर दीजिए, जो बाकी बच गया वो सब जीरो कर दीजिए, ठीक है। और जब जीरो आप कर दिए, अब उस पर क्या करना है आपको, देखिए जितना भी वन वाला टर्म है उस सबको मीन टर्म में उन सबको काउंट करिए यहाँ से वैल्यू। देखिए 15 है 14 है 13 है फिर 11 है, इस तरह से जितना भी है यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, सारे को आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। देखिए मीन टर्म में आ गया, मैक्स टर्म सबसे पहले डोंट केयर लिख लीजिएगा, जो क्रॉस वाला जितना लिखे वो डोंट केयर होगा, 5 7 9 तीन डोंट केयर है। और उसके बाद मीन टर्म और मैक्स टर्म लिखे, तो मीन टर्म में क्या लिखेंगे जीरो वाला, सॉरी वन वाला, और मैक्स टर्म में जीरो वाला, ठीक है। लेकिन डोंट केयर दोनों में ऐड हो जाता है, इसलिए ध्यान दें, क्योंकि मैंने बताया था ना वो कंसीडर